ओम हरि ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्मम तस्मै दीपोऽहं परमात्मं दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति शत्रु बुद्धिनाशनम दीप ज्योतिभ्यम आरोग्यम धन धान्यम संपदां देव देव नमः। हरि ओम। हाथ में चावल किसको ले? गणेश जी भगवान का ध्यान करें। ओम हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदेश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नक्षत्ररिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वामृता विश्वानः शुभयानो दिग्मय जगमय अग्निजीवा मानवाशूरशो विश्वो नो देवा अवासक में भद्रम करणे भेतृणयायो देवा भद्रम पशुमे स्तुरंगै स्वस्तिनम एवं यदायु शक्तिमिनो सरदो अंधिदेवा निस्तत्रादो पुत्रस्तो यत्रो भवित्रो भवन्तु मानो दयन्तो आदित्यासा पितासा पुत्रा विश्वे देवा पंचजनाः आदित्यम्। ओम शांति रक्षि शांति पृथ्वी शांति वायु शांतिरापा शांति शांति वनस्पति शांति शांतिर्विश्वदेवा शांति शांति शमीशये ततो नो अभयं सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। वाणीभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वदेवाभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। सुमुधूमकेतु भालचंद्रो गजाननं द्वादशै नमामि पठयन्तुभ्यं विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च सर्वविनाशान्ते शुक्लाम्बरं देवं शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याते सर्वविनाशान्ते अभिषिद्धार्थे सिद्धार्थे पुष्टो यासुरासुरे सर्वविघ्नस्ते गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु शुभं ते सायं मङ्गलातनोहरि तदेशुनं तवे ताराबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपदे पदे तेषास्मिन् लाभास्ते जायसे तेषां मङ्गलातनोहरि वक्रतुं महाकाय कोटिसूर्य संभ्रमं निर्विघ्नं सर्वकार्य सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमः। हरि ओम। फिर चावल ले ले माता गौरी का ध्यान करें। ओम हरि ओम। अम्बे अंबिके अम्बालिके सूत्रकाम काम प्रिवाशम देवतानुगम गौरी देव्ये नमः। आह्यामि स्थापयामि पूजयामि अक्षतानि पुष्पं समग्री गौरी देव्ये नमः। कलश का ध्यान करें। ओम हरि ओम। कलश मुखे विष्णु कंठे मूलतो वसुंधरो देवो वाद्यम गंगे यमुना गोदावरी सरस्वती धर्मं तदनमा वरुण देवता ब्रह्मा आयामि स्थापयामि पूजयामि अक्षतं पुष्पं समरं श्री वरुण देवताभ्यो नमः। कलश देवताभ्यो नमः। हरि ओम। प्राणप्रतिष्ठादि भवतु। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। प्राणभ्यो नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः। कलश देवताभ्यो नमः। भगवान का। ओम हरि ओम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भवम दुष्ट करो शनि राहु केतवे अश्विनी सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आह्यामि स्थापयामि पूजयामि अक्षतं पुष्पं समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम। ओम कोटस मातृभ्यो नमः। देवभ्यो नमः। शांतिभ्यो शिवाय नमः। सदाभ्यो नमः। ओम कोटस मातृभ्यो नमः। अन्नपूर्णाय नमः। जगदम्बिकायै नमः। ओम शांताकारं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारणं गगनदृष्टं मेघावरं वन्दे शिवरं गोपालचूडान्ते विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आयामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः। ध्यान करें। ओम हरि ओम। ओम गणानां तम गणपतिं अवामहे प्रियां तम प्रियवतु अवामहे वशो ममतां कं गणपते नमः। आयामि स्थापयामि पूजयामि अक्षतं पुष्पं समर्पयामि गं गणपते नमः। हरि ओम। स्नान कराएं। ओम हरि ओम। गंगे यमुना गोदावरी नर्मदे काशी गंगे यमुना गोदावरी नर्मदे काशी सिंधु कावेरी शुद्धोदकं जस्नान्यं गौरी गणेशाय नमः। कलश देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। कुटस्थ मातृभ्यो नमः। देवाभ्यो नमः। स्नान्यं समर्पयाम्यं। हरि ओम। पंचामृत। ओम हरि ओम। पंचामृतम् कामधेनो सर्वं सर्वं जीवनं परं देवास्तं देवशान्तिभं पंचामृतं पायो दधि मधुसुधादेशाभ्यो पंचामृष्टान्यं गौरी गणेशाय नमः। कलश देवताभ्यो नमः। पायो दिव्यशान्तिभ्यं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। कूटस्थ मातृभ्यो नमः। पुनः जल से पुनः गंगे च यमुना च गोदावरी सर्वतीर्थादि वंपते नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकं जलस्नान्यं समर्पयाम्यं श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। हरि ओम।
ओम हरि ओम अत्र विष्णु सहस्राम स्तोत्रम यस्याश्वयनं जन्मबन्धनं विमुच्यते नमस्ते विष्णुवे विभ्रावे विष्णो नमः संवत्सरभूताय भूपते अनेक रूपाय रूपाय विष्णुवे विभ्रावे विष्णे धृत्वा धर्माशं पावानि च सर्वदृष्टं प्रशान्ताय तुभ्यं लोकां देवादां दिभ्यं हरि ओम किमेदं देवतं लोकां न विद्वारणम् इष्टं कं करितं प्रायितं शुभम् ओम धर्मं सर्वदानं भवदमादिभ्यं श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः जगत प्रभुं देवान्तं पुरुषोत्तमः सहस्राणि सहस्रपुरुषा सहस्रोभं सहस्रवेदानं आदितं विष्णुभ्यो नमः सर्वलोक महेश्वराय लोकालक्ष्यं देवताभ्यं श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः पंचामृतानि स्नान्यं समर्पयाम्यं विष्णु सहस्रदेवं शान्तिभं सदा शंभ शिवाय नमो नमः सर्वदा सर्वकार्येषु शुभं तेषायं मंगलाय तनो हरि हरि ओम ओम वस्त्रादि वस्त्रम उपवस्त्रम प्रयाक्षामि भगवते श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः वस्त्रादि सहितं समर्पयाम्यं सहस्रशीर्षा सहस्रपुरुषात्रवादा सहस्रविभूतादिभ्यं हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं आयुष्वर्णं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः हरि ओम वस्त्रादि वस्त्रम उपवस्त्रम प्रेक्षामि देव परमात्मे भक्तं समर्पयामि देव प्रसीदे परमेश्वराय नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयाम्यं हरि ओम वस्त्रोपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयाम्यं श्री हरिचरणा ओम श्रीखण्डनं चन्द्रं विलेपं सुरश्रेष्ठं चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते सर्वदा लक्ष्मी सती श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः नाना रक्तभूषणं सहितं देवशान्तिभ्यं परमात्मे नमः ओम स्वर्णकर्णं देवमादेव शान्तिभ्यं श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः माल्यादीनां सुगन्धानि पुष्पं सुमं तुलसी ओम हरि ओम तुलसी पत्र श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः हरि ओम सुशान्तिर्भवतु सर्वरिष्ट शान्तिर्भवतु हरि ओम ओम हरि ओम यज्ञोपवीतं वस्तुं देवशान्तिभ्यं सदा शंभ शिवाय नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः वस्त्रादि वस्त्रम् उपवस्त्रं प्रक्षामि वरुण देवताभ्यो नमः कृष्ण देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः कुटुम्बादिभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयाम्यं श्रीमन्महागणाधिपते ओम हरि ओम ओम शुद्धवालाः इदं दिव्यं गंगाजलं संभ्रम हृदयसानं शुद्धा इदं दिव्यं श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः चंदन लगाएं गौरी जस्ट ओम श्रीखण्डनं चन्द्रं दिव्यं गणाद्यं विलेपं सुरश्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिघातं चन्द्रं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते सर्वदा लक्ष्मी विशतु हरि ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं कुंकुमं कामादं दिव्यरूपं कुंभदानं सिंदूरं समर्पयाम्यं श्रीमन्महागणाधिपते नमः सदा शंभ शिवाय नमः चावल अक्षतं सुरश्रेष्ठं कुंकुमं सौहितं मायानिवेदं भक्तं ग्रहाणा परमेश्वराय नमः अक्षतानि सहितं समर्पयाम्यं हरि ओम पुष्प माल्यादीनां सुगन्धानि माल्यादीनां हे प्रभो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरे पुष्पं समर्पयाम्यं माल्यां समर्पयाम्यं श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः कृष्ण देवताभ्यो नमः वरुण देवताभ्यो नमः ओम हरि ओम माल्यानि दीनं सुगन्धित पुष्पं देवं शान्तिभं श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः सदा शंभ शिवाय नमो नमः श्री हरि शरणं गोविंदं सर्वदा सर्वकार्येषु शुभं तेषायं मंगलाय तनो हरि नमो तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रबाधा सहस्रकोटिदे तुझे धारणेभ्यं श्री हरि शरणं गोविंदाय नमो नमः हरि ओम नमो गोब्राह्मणमिताय जगद्दत्ताय दूरवा ओम हरि ओम दूर्वां कुमरवदमं दूर्वां पुराण चैतम मंगलम श्रीमन्महागणाधिपते दूर्वां शान्तिभं सदा शंभ शिवाय नमो नमः हरि ओम बेलपत्र ओम त्रिदलं त्रिगुणकारं बेलपत्रं कोटिकन्या महादानं बेलपत्रं श्रीवरप्रं सदा शंभ शिवाय नमः अखंड बेलपत्रे पुष्टे नंदीश्वरे सर्वशतं दे बेलपत्राणि त्वं शान्तिभं श्रीमन्महागणाधिपते नमः सदा शंभ शिवाय नमः वरुण देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः
ओम हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो यातस्य सूर्यो अजायता श्रोता धोयिष्यो प्राणिष्य मुखाग्निजातस्य वनस्पति गंधम देवगंधम आदिनं च देवानां धूपं प्रतिघातं श्री महागणाधिपतिर्मा प्रत्यक्ष धूपादीपं देवशांतिपं श्री महागणाधि। कहाँ विश्वकर्मा दीपक हो धूप के लिए दीपक कौन सा छोटा नहीं कपूर के लिए वो जो अपन अरे दो तो यार ओम हरि ओम ओम अग्निज्योति स्वाहा सूर्या ज्योति स्वाहा वृषज्योति स्वाहा प्रत्यक्षं दीपं देवतादिवं साध्यं जावक्ति तवाहिनं योजितं माया दीपं ग्रहाणा देवी च श्लोका देवं शान्तिं देवते ओम हरि ओम कर्पूर गौरम करुणातारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि प्रत्यक्ष धूपादि दीपं दर्श्यं समर्पयामि श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। हरि ओम कहाँ तो लेना ओम हरि ओम कहाँ तो लीजिए हरि ओम दीपो भ्रांतिभ्यम आत्मिनं देवं शांतिभ्यम सदा शंभ शिवाय नमः श्रीमन् महागणाधिपते नमः धूप दीपादि नैवेद्य प्रसाद। प्रसाद ये है ये लीजिए। ओम हरि ओम ओम नाभ्यायास नीचे ओम नाभ्यायासीदं शेष्णो समावृतं पदाभ्यं भूमदिशा श्रोत्रात् सालोकालपनो सुदीयं भष्टगोविन्दं त्वमेवेशमर्भ्यम् आहारं भक्ष्यभोजनं नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयाम्यहम्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तराभ्यष्टं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयाम्यहम्। हस्तो अर्घ्यम् आचमनीयं समर्पयाम्यहम्। श्री सर्वदेवताभ्यो नमः सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। भगवान ओम हरि ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः तुदीयं वस्तु गोविन्दं त्वमेव समर्पयं ग्रहाणं तुम जातिभ्यं प्रसिद्धे परमेश्वरे नमः भगवते नमः शिवाय नमो नमः। नारियल ओम हरि ओम ओम हरि ओम इदं फलं मायादेव स्थापित शांतिमंत्री ऋतुफलम् अखंड श्रीफलं शांतिभ्यं सदा शंभ शिवाय नमः। श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः ऋतुफलानि सहितं समर्पयाम्यहं सदा शंभ शिवाय नमः। हरि ओम ओम हरि ओम तांबूलं पुंगीफलं नांगवले मुख शुद्धम अष्टभुजं तांबूलं शांतिभ्यं सदा शंभ शिवाय नमः। श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः। कुछ दक्षिणा ओम हरि ओम दक्षिणं हेम सहितं यथाशक्ति अनंत फलं ग्रहणं ब्रह्मशांतिभ्यं सदा शंभ शिवाय नमः। श्री विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः। चावल लेके पुनः भगवान से प्रार्थना करें। ओम हरि ओम शांताकारं भुजसायनं पदनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारणं गगनदृष्टं मेघावनं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगादिवृन्दे विष्णु भवभयनं सर्वलोकैनाथं श्री विष्णु भगवान देवता नमः। श्री सत्यनारायण देवता नमः। सर्वे आवाहि देवी देवता नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयाम्यहं। हरि ओम प्रणाम कर ले चले हाथ जाओ लेके क्या था इसका ओम हरि ओम अनाभ्ययाशीदं शेष्णो समावृतं पदाभ्यं भूमनिशः श्रोत्र तथा लोकाल्पनो तुदीयं वस्तु गोविन्दं त्वमेव समर्पयं आहारं भक्ष्यभोजनं नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि अन्नपूर्णाय नमः। श्री महागणाधिपते नमो नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले गणेश जी भगवान की जय। श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः। एक दास उनका श्रीतम पर गागलो श्री व्यास जी ने कहा एक समय त्रिताद में सभी महान से महाराज से पूछे
तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस प्रकार तपस्या से मनमांसित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमें कहकर के सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार ऋषिनाथ भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। एक समय योगी नारद जी जो है लोगों के कल्याण कामना से जो है विविध लोग भ्रमण करते मत लोग में पहुंचते हैं। यहाँ उन अपने कर्म के अनुसार नाना प्राणियों के अनेक प्रकार से जो है क्लेश दुख देते हैं, ताकि इस उपाय से इनके दुखों दूर सकता है। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को जाते हैं। वहाँ 4 भुजा वाले शंख चक्र भगवान नारायण के दर्शन करते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नारद मुनि बोले, हे वाणी, हे मन स्वरूप वाले, भक्तों को पीड़ा को नाश करने वाले, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। ऐसे सुनकर के भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे भगवान, हे महाभाग, आप कीर्तन यहाँ आए, आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से अपने कर्मों के द्वारा सभी प्राणी दुखित हो रहे हैं। प्रभु, किस छोटे से उपाय से इनके कष्टों का निवास होगा, यदि आपकी कृपा हो, यही मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु, आज वही मुझे बताएं। तो भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी जो है मोह से मुक्त हो जाता है, उससे मैं आज आपको बताता हूँ, सो सुनो हे वत्स। इससे स्वर्ग या मृत्यु लोक भगवान सत्यदेव का जो है महान व्रत होता है। आप कृष्ण के समय कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार से विधि विधान के साथ भगवान शब्दों का व्रत करके मनुष्य जो है तत्काल ही सुख को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल होता है और इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है, कब कैसे करना है, यह सब मुझे विस्तार से बताएं। तो भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण व्रत जो है सुख दुख सुख का आदि करने वाला होता है, धन धान की वृद्धि करने वाला होता है और संतान देने वाला होता है, तथा हर जगह जो है विजय विदा करने वाला होता है। जिस किसी भी दिन जो है भक्ति समूह मनुष्य जो है अपने बंधु बांधवों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में जो है शाम काल के समय भगवान सत्यदेव का पूजन करे और भगवान को उत्तम प्रकाश से नैवेद्य पूर्ण अर्पण करे, तब मानव साथ में जो है भगवान की कथा का श्रवण करें और ब्राह्मण दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधव सब ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, भक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और शाम के समय जो है नृत्य गीत गायन करना चाहिए। तदंतर ऐसा कहते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से जो है मनुष्य की अभिलाषा जो है परिपूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से इस कलयुग में जो है पृथ्वी सब छोटा उपाय स्कंदे पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलाय तनो हरे मंगल मंगले गौरी नारायणे नमस्तुते नमो नमः। अत श्री तृतीयोध्याय प्रारंभे श्री सूतोवाच। तब श्री सूत जी बोले, हे जब मैं पुनः पूर्व काल भगवान सत्यदेव का पूजन किया है उससे भी बड़ी बात विस्तार से कहता हूँ कि रामायण काशी नगर में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा जो है भूख को प्यास से व्याकुल होकर के घूमा करता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान दुखी ब्राह्मण को देख करके व्रत रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण से पूछते हैं, विप्र हे ब्राह्मण, तुम जो है प्रतिदिन दुखित होकर क्यों भ्रमण करते हो? फिर ब्राह्मण सब कुछ बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं तो बहुत ही दारिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने निकलता हूँ। यदि मेरी दारिद्रता दूर करने का उपाय आप जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु जो है कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जो है भगवान सत्यदेव का पूजन करो, उन्हीं के सब दुख दूर हो सकता है। ऐसा व्रत का विधान ही बता करके ब्राह्मण से जो है और व्रतधारी रूप भगवान जो है वहीं तरह ध्यान हो जाते हैं। व्रत ब्राह्मण जैसे कहा था उसी प्रकार मैं व्रत को करूंगा, यही सोचते हुए ब्राह्मण को रात्रि नींद नहीं आती है। जब सुबह उठता तब यह मन में संकल्प कर लेता है कि आज तुम्हें भगवान का व्रत भाव से ही करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करता है और भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। उस दिन भगवान की कृपा से उस निर्धन ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त होता है। उसी धन से अपने जो है वह बंधु बांधवों के साथ में परिवारजनों के साथ भगवान सत्यदेव का व्रत करता है। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण जो है सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, संपत्तियों संपन्न हो जाता है। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने भगवान का पूजन करने लगता है। सभी प्रकार के कष्टों का दूर होकर जो है पापों से मुक्त जाता है और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, इस पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य जो है भगवान सत्यदेव का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, भगवान नारायण जो है नारद जी से कहा था वैसा कुछ मैंने कहा, अब आगे क्या कहूँ। तो ऋषियों ने कहा, हे महामुने, इस पृथ्वी पर उसे ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को किसने किया है उस पर भी हमारी सुनने की इच्छा हो रही है, उस पर भी हमारी श्रद्धा हो रही है। तब जो है सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस पृथ्वी पर जिसने भी व्रत किया है उसे भी आप लोग सुने। एक बार वही ब्राह्मण जो है अपने धन संपत्ति के अनुसार भगवान जो है सत्यदेव का पूजन कर रहा था। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां पहुंचता है, लकड़ी का पहाड़ को करके ब्राह्मण के घर जाता है, प्यास से व्याकुल था, परंतु उस ब्राह्मण को व्रत करते देख करके प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ, और जो सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं उन्हीं के प्रभाव से आज जो कुछ मेरे पास में जो है धन दान है वैसे उन्हीं के कृपा से है। फिर जल पी करके प्रसाद ग्रहण कर लेता है, अपने नगर के लिए चल देता है। भगवान के मन में सोचने लगता है, आज लकड़ी बेचने में जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा, ऐसा मन में विचार करता है। और लकड़ी के गश्ते को जो है अपने सिर पर रखता है और सुंदर नगर में जाता है जहाँ बहुत ही संपन्न लोग रहते हैं। दूने दाम लकड़ी प्राप्त कर लेता है, बहुत ही प्रसन्न होता है, इकट्ठा करके अपने घर को जाता है, अपने सभी भाई बंधुओं को मिला करके साथ में जो है भगवान सत्यदेव का पूजन करता है। भगवान की कृपा से वह जो है धनपुत संपन्न हो जाता है, अनेक प्रकार सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा बोली सत्य भगवान की जय। श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। मंगलम गरुध्वजा मंगलाय तनोहरि। हरि ओम। तृतीय अध्याय प्रारंभे श्री श्रुतोवाच। तब श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहता हूँ, सुबह आप लोग सुने। प्राचीन काल में जो है लोकामुख नाम के एक राजन था। वह जितने राजन जो है सत्यवादी अत्यंत बुद्धिमान राजन था। वह विद्वान राजन जो है प्रतिदिन देवालयों में जाता था और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर के बहुत ही संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुखवाली धर्मपत्नी पति परायण थी, लेकिन राजन जो है अपने धर्मपत्नी के साथ में भद्रा सिंधी किन्हीं भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार से धन इकट्ठा करके एक साधु वाणी को वहां पहुंचता है। भद्रा सिंधी नाव को स्थापित करके राजन के पास में जाता है। राजन को व्रत में देख करके बहुत ही विनम्र भाव से पूछने लगता है। साधु ने कहा, हे राजन, आज आप भक्ति में क्या कर रहे हैं, क्या मुझे बताएंगे, इस समय मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। राजन बोले, हे साधु, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ। राजन की बात को सुन करके साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, आप इस विषय में मुझे विस्तार से बताएं। आपकी कथा के अनुसार मैं भी पूजन करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार करके व्यापार से अपने घर को जाता है। अपनी पत्नी से जो है संतान प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार से बताता, जब भी मुझे कोई संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा। इस प्रकार साधु जो है अपने भरा लीलावती से कहता है। भगवान की कृपा से जो है सत्यदेव कृपा से वह गर्भवती होती है और 10वें महीने में उसने सुंदर जो है कन्या रत्न प्राप्त होती है। वह कन्या जो है शुक्ल पक्ष चंद्रमा की बात कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से बहुत ही मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में जो है संकल्प किए थे कि हम भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे, अब क्यों नहीं करते। साधु बोला, ही प्रिय, हम इसके विवाह के समय व्रत को कर लेंगे। इस प्रकार से अपनी पत्नी को जो है भली बात आश्वासन करके जो है पुनः अपने व्यापार के लिए अपने नगर के लिए चल देता है। इधर कन्या कलावती या पिता गड़बड़ी होने लगती है। तदंतर एक दिन साधु जो है अपने नगर में जो है सखियों के साथ कीड़ा करते अपने कन्या को देखा। आपस में जो है मंत्रणा करने की विवाह करने के लिए सेठमन कर देता है। ऐसा दूध से कहकर शीघ्र भेज देता है। उसकी आज्ञा पाते दूध जो है कंचननगर में जाते हैं। वहां से एक वाणी पुत्र को लेकर के आते हैं। उस साधु जो है उस वाणी पुत्र को सुंदर संपन्न देख करके अपने बंधु बांधवों के साथ में जो है बहुत ही संतुष्ट रहा तथा उसके जो है हाथ में विवाह कर कन्यादान कर देता है। उस समय भी वह साधु जो है दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत खुद से भूल जाता है, जो पूर्व काल में संकल्प किया था कि अगर हमारे कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। इसलिए वह जब जो है उसका फिर से पुनः भूल जाता है। भगवान बहुत कुछ समय बीत जाता है। अब वह अपने व्यापार में पुनः जो है काल की पीड़ा से दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए जो है रत्नापुर सागर में जाता है। अपने सुंदर जो है
दामाद के साथ में जो है व्यापार करने के लिए जो है वह जो है रत्नापुर सागर में पहुंच जाता है। अपने संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगता है। तदनंतर दोनों जो है राजा नगरी में जाते हैं। उसी समय भगवान सत्यदेव जो है उसे प्रतिज्ञा से व्रत देकर उसे दारू दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। एक दिन एक चोर जो है राजन को धन को चुरा करके वही जाते हैं जहां वह दोनों साधु वैश्य रुके हुए थे। अपने पीछे दूतों को देख करके भाई हमारे भाई तुम जो है धन को वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद राजा के वहीं पहुंचते हैं जहाँ साधु दोनों रुके हुए थे। वही राजा के धन को देख करके उन दोनों जो है वाणी पुत्रों को बांध करके ले जाते हैं। कहते हैं प्रभु हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, आप इन्हें आज्ञा दीजिए। अब राजन की आज्ञा से बहुत ही कठोर पूर्वक बिना विचारे बिना कुछ पूछे ही महान कारा डाल में डाल दिए जाते हैं। भगवान की माया से उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। राजन जो है उन दोनों का धन भी ले लेते हैं। उन पर भगवान के श्राप से उस वाणी के घर में जो है जो पत्नी थी वो दुखित हो जाती है। उसके घर में जो सब सामान था वो भी चोर चुरा ले जाते हैं। अब तो लीलावती भी जो है श्री मानसिक पीड़ाओं से अन्न पाने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। एक दिन जो है कलावती कन्या भी जो है भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी। एक दिन सुधा कन्या जो है ब्राह्मण के घर जाती है। वहां जा करके देखती है भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा है। वहीं बैठती है, कथा सुनती है, मन ही मन में भगवान से वरदान मांगती है। कुछ देर होती है, जब प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को जाती है तब जो है रात हो जाती है। तब माता लीलावती ने कन्या प्रेम से पूछती है पुत्री तू रात में कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती कन्या तुरंत ही माता से कहा हे माँ मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ गई थी, वहाँ भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था, वहीं बैठी थी। कन्या की बात को सुनकर के वह भैया भी जो है व्रत करने के लिए तैयार होती है। बहुत ही प्रसन्न साध्वी जो है भगवान सत्यदेव का पूजन करती है और भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दो और शीघ्र ही घर लौटाए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान पुनः जो है संतुष्ट राजा को समझते हैं। राजन सवेरा होते हैं, प्रातः काल होते हैं, दोनों वाणी पुत्रों को छोड़ दो, उनका जो धन ले सब वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारी सब राज नाश हो जाएगी। राजा स्वप्न कहकर के भगवान जो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद राजा जो है प्रातः काल होती है अपनी सभा के बीच में मध्य में बैठ करके अपने स्वप्न के बारे में सभी को कहता है और दोनों बंदी वाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात को सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को जो है बंधन मुक्त करके राजन के सामने लाते हैं। बहुत ही विनय पूर्वक बोलते हैं राजन बेड़ी बंद दोनों वाणी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों जो है महाजन पुत्र जो है राजन को देख करके अपने पूर्व का वृत्तांत स्पष्ट कर लेते हैं। भय विहाल जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल हैं। तब राजन ने कहा आपके भाग में महान कष्ट आप कोई भय नहीं है। ऐसा सब कहकर के साथ में जो है बहुत सा वस्त्र अलंकार देकर के राजन जो है उन दोनों को बहुत ही संतुष्ट करते हैं तथा अपने पास में बुला करके अपने वाणी के द्वारा भी दोनों को आनंद कर देते हैं। उनसे जो धन लिए थे उससे दूना देकर कहते हैं साधु वैष्णो अपने देश को लौट जाओ। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम देश को लौट जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों महान वैष्णव जो है अपने घर की उपस्थान कर देते हैं। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः। सर्वदा सर्वकार्य शुभम तेषाय मंगलातनोरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलातन हरे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधये शरणम त्र्यंबके गौरी नारायण हरि ओम। हरि ओम श्री अर्थ श्री चतुर्थ अध्याय प्रारंभ श्री शुद्धवाचय। तब श्री सूत जी बोले हे साधु अब मंगलाचरण करके कुछ ब्राह्मणों को धन देकर जब वह साधु जो है अपने नगर ले चलता। जब कुछ दूर चलता भगवान के मन जिज्ञासा हो जाती है साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है। तब धन में मत दोनों महाजन जो है हंसते हुए कहते हैं दंडी स्वामी क्यों पूछते हो, रुपया पैसा लेना चाहते हो, हमारी नौका में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसे निठुर ऐसे कठोर वचन सुन करके भगवान बोलते हैं तुम्हारे ही वचन तुम्हें सत्य हो, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर के भगवान जो है सन्यासी का रूप धारण करते हैं और कुछ पूजा करके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। दंडी स्वामी के जाने के पश्चात जो है नृत्य किया करता है। जब जल में जो है नौका को देखता है, नौका देख करके वह साधु जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। नौका में लता पत्ते देख करके मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है। बहुत ही चिंता करने तब उसके दामाद ने कहा आप ऐसे शोक क्यों करते हो, दंडी स्वामी ने श्राप दिए हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः हम उन्हीं के शहर में चले, हमारी मन की इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। तब दामाद की बात को मान करके साधु जो है भगवान के पास में जाता है। भगवान को देख करके बहुत ही भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम कहता है। कहने लगता है हे प्रभु आपके सामने जो कुछ मैंने झूठ बोला है, मैंने जो है असत्य भाषा अपराध कर दिया है, उस अपराध को क्षमा कर दे। बारंबार भगवान को प्रणाम करता है, बारंबार शोक से व्याकुल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मूर्ख रो मत, मेरे ही कारण तुमको बाबा कष्ट को प्राप्त हो रहा है।
मेरे ही आज्ञा से तुमको दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह भगवान की जो है स्तुति करने लगता है। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके रूप और गुणों को नहीं जान पाते हैं, तो मैं तो एक मूर्ख हूँ। आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपको नहीं पहचान सका। अब मैं अपने जो है श्रद्धा से आपका पूजन करूंगा। आपकी शरण में मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ऐसे वचन सुनकर के साधु के जो भगवान जो है वाणी की जो है वचन भगवान को ही आनंद हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान जो उसी जो है असंतुष्ट वरदान कर देते हैं। उसी समय अभिष्ट वरदान देख करके भगवान वहीं ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद साधु जो है अपने नौका में पुनः चढ़ा। उसे देख करके परिपूर्ण देख करके भगवान की कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। सब साथ में ऐसा कह करके जो है भगवान का विधिवत पूजा करता है, सदैव का पूजन करता है। अपना को संभाल करके पुनः अपने देश के लिए आगे प्रस्थान कर देता है। तब साधु वाणी जो है अपने दूत से कहा, देखो मेरा नगरी जो है दिखाई देने लगी है। इसके पश्चात दूत नगर में जाकर के उस साधु भरे को देख करके हाथ जो के प्रणाम कहते हैं सेठ जी अपने दामाद के साथ में बंधु बांधवों के साथ में बहुत सा धन लेकर के अपने नगर के निकट आ चुके हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के आनंद भी हो जाती है और भगवान सत्यदेव का पूजन करके अपनी पुत्री से कहती है, मैं जो है साधु के दर्शन ले जाए, तुम भी शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन को सुन करके व्रत को समाप्त करके भगवान का प्रसाद का त्याग कर देती है। कलावती भी अपने पति के दर्शन निकल पड़ती है। इसी से भगवान पुनः जो रुष्ट हो जाते हैं और पति नौका से जल में डुबो देते हैं। इसके बाद कलावती कन्या जो है पति को ना देख करके बहुत ही रुदन करती पृथ्वी गिर पड़ती है। तभी जो नाग का आदेश देकर सभी जो है शोक संपन्न जाते हैं। सोचने लगती है तो भगवान जो है नाग का संचालन काले में चिन्हित होता है। तभी जो है तलीला भी कन्या को देख करके भीड़ जाती है, अत्यंत दुख के साथ में विलाप करने लगती है। अपने पति से बोलती है, अभी ये भी नौका साथ में दामाद थे, कैसे यादृश्य हो गए, ना जाने कौन सी देवता की अपेक्षा से न को हरण कर ली गई अथवा हम सब भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। सब साथ में कह करके और विलाप करने लगते हैं। तभी जो है कलावती कन्या को गोद में लेकर के बहुत ही दारुण दुख के साथ में विलाप करने लगती है। तब कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट होने बहुत दुखित हो जाती है। पति का पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए मन निश्चय कर लेती है। कन्या के प्रकाश आचरण को देकर सभी साधु भाई सो संपन्न जाते हैं, सोचने लगते हैं या तो भगवान सदैव स्वामी जो है धन दमान से हरण कर लिए हैं अथवा हम सब भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अब मैं अपने जो है धन शक्ति भगवान का पूजन करूंगा। सभी को बुला करके अपने मन की इच्छा को बारंबार प्रकट करता है, बारंबार भगवान को प्रणाम करता है। तब दिनों भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी कन्या जो है भगवान के प्रसाद को छोड़ करके पति को देखने को आई थी, निश्चित है इसी का इसका पति ऐसे हो गया है। अगर ये घर जाकर के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करे पुनः वापस आए, निसंदेह इसका पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब कलावती कन्या भी जो है आकाश मंडल से यह शिवानी सुनती है, शीघ्र ही अपने घर को जाती है, भगवान सत्य प्रसाद को ग्रहण करती है, पुनः वापस आती है, अपने पति को देखती है, बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाती है। अब पिता से कहती है अब तो घर चले, क्यों विलम्ब कर रहे हैं। कन्या की बात को सुन करके वाणी जो है बहुत ही संतुष्ट रहता है और बहुत ही भगवान का पूजन करता है। हर पूर्णिमा और संक्रांति के भगवान का पूजन करता है। सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। स्कंदे पुराण खंडे श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थो अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः। सर्वदा सर्वकार्य शुभम नमो जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। अथ श्री पंचमो अध्याय प्रारंभे श्री श्रुतोवाच। तब श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं एक कथा कहता हूँ, सुबह आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाला एक राजन था, उसने भगवान का प्रसाद का परित्याग कर दिया था। क्या दुख प्राप्त किया था। एक बार वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मार करके एक वृक्ष नीचे बैठ जाता, वहीं से देखता कि ग्वाल वाले जो है अपने बंधु बांधवों के साथ बहुत ही भक्ति के साथ में जो है भगवान सदैव का पूजन कर रहे थे। राजन यह देख करके अहंकार स्नात हो गया, न वहीं से भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद भी पूजा होने के बाद सभी ग्वाल वाले जो है भगवान के प्रसाद को लेकर के राजन के पास में जाते हैं और रख करके लौट आते हैं। सभी अपने इच्छा अनुसार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तब राजन प्रसाद का परित्याग कर देते हैं। क्या दुख प्राप्त होता है, उनका संपूर्ण धंधा नष्ट हो जाता है। 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो जाते हैं। तब राजा के मन में निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण स्वामी जो है हमारा सर्वनाश कर दिए हैं। इसलिए वहां जहाँ भगवान सत्यदेव की पूजा हो रही थी,
ऐसा मन में विचार करके राजन जो है ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं। ग्वाल वालों के साथ में बहुत ही श्रद्धा भक्ति साथ भगवान का पूजन करते हैं। भगवान की कृपा से पुनः जो है धनवान पुत्रवान बन जाते हैं। सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। तब श्री सूर्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम भगवान सत्यों का व्रत करता है अथवा पुण्यमयी कथा को फलदायी कथा को भक्ति के साथ में सुनता है, उसे भगवान की कृपा से धन दान की प्राप्ति होती है। जो दारिद्र होता है धनवान बन जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। जो डरा हुआ व्यक्ति होता है भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी प्रकार जो है अपने इच्छा फलों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो है इस कर्म भगवान सत्य पूजा जो है विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। भगवान विष्णु सब कुछ होते हैं। कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग सत्य नाम से जाने हैं। अनेक दान करने वाले भगवान सभी का मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। इस कर्म भगवान जो है विष्णु सब कुछ होते हैं। ये श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति भगवान का पूजन करता है, कथा करता अथवा सुनता है, उसे भगवान की कृपा से उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, भगवान का पूजन किया है उनके अंगजन कथा करता हूँ, सो ध्यान करके सुनो। सतानंद ब्राह्मण जो कथा में निकला था दूसरे जन्म जो है सुदामा नाम के ब्राह्मण होते हैं और श्री कृष्ण जी के दर्शन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लकड़हारा जो कथा में निकला था दूसरे जन्म कुहू का राजा बनता है और श्री राम जी सेवा करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। महाराज उत्तम राजा सुनते हैं, रंगनाथ जी पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है जो साधु कथा में निकला था दूसरे जन्म जो है मूर्ध राजा नाम के होते हैं। अपने ही हाथों से अपने पुत्र को चीर करके भगवान विष्णु को अर्पण करके उनको दर्शन करके अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त जाते हैं। महाराज स्वयं जो है जन्मांतर तो मन होते हैं। संपूर्ण भगवत कार्य अनुष्ठान करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो बाल वाले थे जन्मांतर के लिए निवास करते हैं, सभी राक्षसों का संहार करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्ता कथा पंचम अध्याय भगवान की जय। श्री हरि शरण गोविंदाय नमो नमः। रोज नहीं बजाते? रोज नहीं बजा? रोज बजता। अभी क्या थोड़ा सा गला बैठा। बजाने से बहुत फायदा होता है। हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। हार्ट के लिए है। नाक अगर सुनाई से किसी को कम देता है, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है। 3 बार बजाते हैं डेली। ओम हरि ओम गंगे यमुना गोदावरी नर्मदे काशी सिंधु कावेरी अग्निदेवता भुरमा स्नान्यम समर्पयाम्यम चंदन। ओम हरि ओम श्रीखंडनम चंद्रम विलेपम सुरश्रेष्ठम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते सर्वदा लक्ष्मी वसतो अग्निदेवताभ्यो नमः शांडिल गोत्रीय देवताभ्यो नमः। मालयादीनां सुगंध्यानि पुष्पम समर्पयाम्यम अग्निदेवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। जल घुमा दे। हरि ओम मध्ये मध्ये पानीयम उत्तरा पोषण मुखे आचमनम श्रम कांत अग्निदेवता भुरमा शांडिल गोत्रीय देवताभ्यो नमः। चावल पुष्प लेके प्रणाम। ओम चत्वारा श्रृंगारम हव्यम कव्यम पावकम अग्निदेवता भुरमा श्री शांडिल गोत्रीय भुरमा प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मायतम ब्रह्मैपणम ब्रह्मादिदेवं शांतिर्भवतु। ओम हरि ओम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम अग्निनाराभ्यो नमः स्वाहा ओम सदा संवत्सिवाय नमः स्वाहा ओम गौरी गणेशाय नमः स्वाहा ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम मोक्षदेभ्यो नमः स्वाहा ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सूर्यादि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कृष्णमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णु भगवान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम हरि ओम मध्ये पानीय उत्तरा पुष्टम मुखे आचमनम शांतिर्भवतु। हरि ओम। देखना
ओम हरि ओम ओम सदा संवत्सवाय नमः नमो अनंताय सहस्रमूर्ते देवं शांतिभं श्रीहरि शरणागतम् देवं शांतिभं भवदे देवं शांताय नमः। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम सदाबंधुभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रभा विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम अनेक रूपाय नमः स्वाहा। ओम धर्माय नमः स्वाहा। ओम जन्मय नमः स्वाहा। जगत प्रभु नमः स्वाहा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम सर्वलोक महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम दुखोदिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम कीर्तबुद्धे नमः स्वाहा। ओम लोकनाथाय नमः स्वाहा। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। ओम परमात्मे नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोक प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम जगन्नाथाय नमः स्वाहा। विष्णु सहस्रनामे नमः स्वाहा। ओम पाप हराय नमः स्वाहा। ओम विख्याते नमः स्वाहा। ओम ऋषियाय नमः स्वाहा। ओम परमात्मे नमः स्वाहा। ओम परम गति नमः स्वाहा। ओम अभ्याय नमः स्वाहा। ओम पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम साक्षी नमः स्वाहा। ओम योग विंदाय नमः स्वाहा। प्रधान पुरुषाय नमः स्वाहा। नरसिंहाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वाय नमः स्वाहा। ओम संभवाय नमः स्वाहा। ओम प्रभुश्वर नमः स्वाहा। ओम स्वयं भुवाय नमः स्वाहा। पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। आदित्याय नमः स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो नमः स्वाहा। कृष्णो नमः स्वाहा। ओम जनार्दनाय नमः स्वाहा। ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा। ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा। प्रजापते नमः स्वाहा। हिरण्यगर्भो नमः स्वाहा। भूगर्भो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। मधुसूदनाय नमः स्वाहा। ओम ईश्वरो नमः स्वाहा। ओम विक्रामी नमः स्वाहा। ओम मेघाय नमः स्वाहा। ओम विक्रमाय नमः स्वाहा। ओम घृताय नमः स्वाहा। ओम सुरेशाय नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम सिद्धाय नमः स्वाहा। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। ओम सदा संवत्सवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम महाबलाय नमः स्वाहा। महोत्साय नमः स्वाहा। ओम रतिसाय नमः स्वाहा। अनिरुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदो नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय पतिनवेभ्यो नमः स्वाहा। गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम निवेशाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। सदा संवत्सवाय नमः स्वाहा। आदित्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सदा संवत्सवाय नमः स्वाहा। जल घुमा दे। हरि ओम मध्य पानी उत्तरापुष्ट मुखे आचम शांतिर्भवतु। हरि ओम। ओम हरि ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुदंत्री जगदम्बिकाय नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्ते 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 नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संता नमस्तस्ते 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 नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शारदा रूपेण नमस्ते नमः दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। सर्वाबाधा विनद मुक्तो धनधान शांति अन्नपूर्णाय नमः स्वाहा। ओम सदा संवत्सवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। आदित्याय नमः स्वाहा। पुनः जल घुमा दे। ओम हरि ओम
ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम गौरियाय नमः स्वाहा। ओम पाद्यै नमः स्वाहा। ओम साच्यै नमः स्वाहा। ओम मेघाय नमः स्वाहा। ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम जायाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। ओम स्वाध्याय नमः स्वाहा। ओम स्वाहाय नमः स्वाहा। ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोक मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम घृताय नमः स्वाहा। ओम पुष्टाय नमः स्वाहा। ओम तुष्टाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आदित्याभ्यो नमः स्वाहा। आयुभ्यो नमः स्वाहा। सततमातृभ्यो नमः स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रेयाय नमः स्वाहा। ओम मेघाय नमः स्वाहा। सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। नवद्युताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। अस्मिन् नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आदि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रतादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आदि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम उमाभ्यो नमः स्वाहा। स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम काल राहुवे नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। ओम प्रतादेवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्पाय नमः स्वाहा। नागराजाय नमः स्वाहा। ओम इंद्रायणे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लंबोदराय नमः स्वाहा। ओम महाकायाय नमः स्वाहा। ओम गजवक्त्राय नमः स्वाहा। चतुर्भुजाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धाय नमः स्वाहा। हरि ओम मध्ये पानी उत्तरा पोष्ठ मुखे आस्मिन् शांतिर्भवतु। हरि ओम। गायत्री मंत्र करिए। गायत्री मंत्र। स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम मंत्र नहीं ले पाया बता मैं गुरु मंत्र नहीं ले पाया बता गुरु मंत्र ले लीजिए क्या लेंगे गुरु दीक्षा गुरु बनाना माँ बाप से बड़ा गुरु कौन? वो तो है ही है के अलावा भी गुरु बनाना पड़ता है। Give you good direction in life. Somebody who could give you. मुक्ति का द्वार बताने वाले वही है। ओम हरि ओम पूर्णमदं पूर्णायतं पूर्णमदं पूर्णाय देव शांति विष्णु भगवान देवता भुरमाय स्वाहा। जल कुमार आगे देवता भुरमा मध्य पानी उत्तरा पुष्टम मुखे आत्म शांतिर्भवतु। प्रणाम करिए भगवान। जय मंगल भुवने मंगल हारी। दिया दे देते हैं। देख दे उड़ रहा है कपूर डालो तो आरती के लिए नहीं बचेगा। जनेऊ रोज पहला करेंगे जनेऊ न उतारा करेंगे भूल जाते हैं जनेऊ पहनना चाहिए। ये उसको झाड़ लेते हैं।
दिया जनेऊ पहने और रोज कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा तो उनकी बहुत होती है मंदिर की। आर्टर नहीं होगा। ओम हरे ओम दीप देव्यो नमः स्नान्यं देव शांतिभ्यं सर्वदा सर्वकार्यं देवं शांतिभ्यं सदा संवत्सराय नमः श्रीमन् महागणाधिपते नमः अक्षतं पुष्पं सहितं तं श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः हरि ओम। ओम जय गणेश देव माता जगदीश पार्वती सीता महादेवा। जय गणेश देव माता जगदीश पार्वती सीता महादेवा। फूल चढ़ाया का भोग लगा संत कर देवा। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक रंग दयानंद माते सिंदूर तो मूर्त की सवारी। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। राज रखो संपुरी कामना पूर्ण करो बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। श्याम शरणिया देवा। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट जाने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दो जावे सरकार दुख मन का स्वामी दुख मन का सुख राम गया दर्शन के करना। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में दिखते स्वामी चरण गाँव में दिखते। विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आठ का दिन दिखते। ओम जय जगदीश हरे। तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पारब्रह्म करते के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत दलसानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम एक भोजन सदसे कान बदे जग
मैं तुमको मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम राजन मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा संताप हरो देवा बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ धन धन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन सब है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझे तो अर्पण तेरा तुझे तो अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बात जनों पे संकट बात संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय साधक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराजे अद्भुत कविराजे नारद घंटा निवाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा कारण तुझको दर्द दियो स्वामी तुझको दर्द दियो गुण हो राम पन कर गुण हो राम पन कर गंजन माल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल लील कटाला दिल कर कृपा करो स्वामी दिल कर करो संत छोड़ राजा संत छोड़ राजा दिल के बदहरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णवों रस पायो सदा जगदीनी स्वामी सापा जगदीनी तो बल भोग गौरी तो बल भोग गौरी आसन तेरी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो स्वामी क्षण क्षण रूप धरो काज करो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वाजे बल दीनो मन वाजे बल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा पागल करवायो भलनी भलनेवा स्वामी भलनी भलनेवा रूप दीप तुलसी तेरो तुलसी तेरा जीवन देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी के आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी भगत हरिया स्वामी भांजित फलकारी ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय साधक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयाग्रे नमः भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव देशा द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानि कानि च पापानि च जन्मानि संसानि बुद्धिष्ठां पदे पदे जय शिवाय नमः। बोले मंगल मूर्ति गणेश भगवान की जय, बोले स्तोष भगवान की जय, बोले माता जगदम्बिका की जय, बोले स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय, बोले नंदीश्वर भगवान की जय, महाराज की जय, बोले कालेश्वर भगवान की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की नगर की भक्त भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की ओ माता की जटाधारी शंकर भगवान की बोले विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव जय जय नीचे से उठाइएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। बैठ काका एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ।